प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथ ही आपने मेरे द्वारा दिए गए पिछले पाठ भी अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज मैं मंजू तेजपाल एक बार फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपने तेनालीराम और बीरबल की मज़ेदार कहानियाँ तो अवश्य सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। वे दोनों ही अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। आज मैं आपको एक ऐसे ही चतुर व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पाठ 3 से ली गई है। पाठ का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। आपको हमेशा की तरह इस बार भी कहानी बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आप उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे और इस बार आपको अपने मन से एक सुंदर सी कहानी भी लिखनी होगी। तो बच्चों, आइए सबसे पहले जानें इस कहानी के मुख्य पात्र मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में रहने वाले एक बुद्धिमान दार्शनिक थे जो किस्से कहानियों के लिए बहुत मशहूर थे। उनका जन्म 1208 ईस्वी में तुर्की के होस्तो नामक एक गांव में हुआ था। पाठ का उद्देश्य शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, उचित लय, उतार चढ़ाव एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करना, कहानी को पढ़कर समझना, कठिन शब्दों और उनके अर्थों को जानना तथा वाक्य प्रयोग करने का अभ्यास करना, ताकि दैनिक जीवन में उनका प्रयोग किया जा सके। पाठ की शिक्षा समझना कि हमें सदा सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी तथा दूसरों की समस्या को हल कर सकते हैं। हमें किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, आइए पहले हम पाठ के कठिन शब्दों, उनके अर्थों व वाक्य प्रयोग का अभ्यास कर लें। पहला शब्द है ग्राम प्रधान, जिसका अर्थ होता है गांव का मुखिया। इसका वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं: ग्राम प्रधान गांव की समस्या का समाधान निकालते हैं। दूसरा शब्द है समाधान, यानी हल, जिसका वाक्य हम धैर्य और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, यानी अगला शब्द है दिलचस्प, यानी मज़ेदार, जिसका वाक्य प्रयोग हो सकता है: वीरबल की कहानियाँ दिलचस्प होती हैं। अगला शब्द विस्मय, यानी हैरानी। वाक्य बना सकते हैं हम: तेनालीराम की कहानियाँ सुनकर मुझे विस्मय होता है, यानी मुझे हैरानी होती है। बच्चों, अगला शब्द है प्रशंसा, अर्थ तारीफ। इसका वाक्य बनाते समय हम इस प्रकार बना सकते हैं: माँ ने मेरे सुलेख की प्रशंसा की। अगला शब्द कीमत, जिसका अर्थ होता है मूल्य। वाक्य प्रयोग: माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। बच्चों, आइए अब मुल्ला नसरुद्दीन की मज़ेदार कहानी सुनते हैं। बच्चों, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उसका हल बड़ी सूझबूझ और चतुराई तथा धैर्य से निकालते हैं। बच्चों, इस पाठ में भी 17 गधों को 3 किसानों में कैसे बांटा जाए, मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का हल किस प्रकार निकाला, आइए जानें। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे।
वहां उन्होंने देखा कि 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा बढ़ने पर वे एक गांव के प्रधान के पास पहुंचे, यानी ग्राम प्रधान के पास। वहां उन्होंने बताया कि वे तीनों मित्र हैं और उन्होंने व्यापार करने के लिए एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। बच्चों, पहले किसान ने कुल कीमत की आधी रकम व्यापारी को दी थी, दूसरे ने 1/3 और तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा लिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे गधों का बंटवारा कैसे करें। गांव के प्रधान ने भी हिसाब किताब लगाया, किंतु समस्या का हल नहीं निकला। वहीं पर उपस्थित मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? गांव के मुखिया ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चतुर थे। वे ग्राम प्रधान, तीनों किसानों और दर्शकों के साथ वहां पहुंचे जहां 17 गधे खड़े थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन 17 गधों में अपना गधा भी खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या कितनी हो गई? अब गधों की संख्या हो गई 18। बच्चों, अब मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी चतुराई के साथ तीनों किसान मित्रों को उनकी रकम के अनुसार गधों का बंटवारा करना शुरू किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को उसकी आधी रकम के अनुसार आधे गधे यानी 9 गधे दे दिए। दूसरे किसान को उसकी 1/3 रकम के अनुसार 1/3 गधे यानी 6 गधे दे दिए और तीसरे किसान को रकम के 9वें हिस्से के अनुसार 2 गधे दे दिए। तीनों किसान बहुत खुश हुए और खुशी खुशी वहां से संतुष्ट होकर चले गए। एक गधा जो बचा था वह मुल्ला नसरुद्दीन का था। वे अपने गधे पर बैठकर बाजार की ओर चल दिए। तो बच्चों, चतुर मुल्ला नसरुद्दीन के न्याय को देखकर गांव प्रधान सहित सभी दर्शक दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे, यानी उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था और वे मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे थे, यानी उनकी बहुत अधिक तारीफ कर रहे थे। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से बड़ी आसानी से किसानों और ग्राम प्रधान की समस्या का हल निकाल दिया। बच्चों, ज्ञान हमारा सच्चा मित्र होता है। बच्चों, यदि तीनों किसान मित्रों को वास्तव में ज्ञान होता तो क्या उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। इसलिए बच्चों, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही बच्चों, सूझबूझ, धैर्य और चतुराई भी आनी चाहिए, क्योंकि यदि हम में ये सभी गुण होंगे तो हम
अपनी तथा दूसरों की समस्या का हल निकालकर सबके प्यारे बन सकते हैं। बच्चों, अभी आपने एक कहानी सुनी। अब आई कहानी लिखने की बारी। बच्चों, किसी भी बात को समझाने के लिए कहानी एक अच्छा माध्यम माना जाता है। इसमें कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहानी हमें एकाग्रता लाती है तथा हमारी उत्सुकता को जगाती है, क्योंकि हम कहानी ध्यान से सुनते हैं तथा हमें आगे की कहानी जानने की उत्सुकता यानी इच्छा भी बनी रहती है। हम दादी नानी से कहानी सुनते हैं, हमें कहानी पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज से हम कहानी लिखने का भी अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ कहानी की पुस्तकें दी गई हैं। आप उन्हें पढ़ें, समझें तथा एक कहानी अपनी कल्पना से बनाकर लिखें। बच्चों, अब आती है अभ्यास पुस्तिका कार्य की बारी। बच्चों, पिछले पाठों के समान ही मैं आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास पुस्तिका कार्य पीडीएफ के रूप में दे रही हूँ। आप इसे भी सावधानी पूर्वक और स्वच्छता पूर्वक करेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।